नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर के यूट्यूब चैनल पर बी भाग द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार मीणा, सहायक आचार्य हिंदी। आज आपको रीतिकालीन काव्य में हम प्रथम जो आपका कवि केशव दास, उनकी रामचंद्रिका के कुछ छंद आपके पाठ्यक्रम से पढ़ रहे हैं। पूरे निरंतर जारी रखते हुए आगे के जो छंद है वो हम पढ़ेंगे। तो हम लंका कांड पर आ गए हैं पढ़ते पढ़ते, और लंका कांड में सबसे पहले जो आपके पाठ्यक्रम में जो छंद लिए गए हैं वो विभीषण शरणागमन नामक शिक्षक से हैं। दो छंद हैं, सवैया हैं दोनों, और उनमें क्या भाव है। विभीषण की जो दास्य भाव की भक्ति है अपने आदर्श रूप में यहाँ चित्रित की गई है। श्री राम की शरण में आते हैं तो उन्हें लंका का अधिपति लंकेश बना दिया जाता है। अपने दास्य भाव की भक्ति के उपकार से उनका उद्धार कर भगवान की भक्तों पर कृपा करने की जो बात है वो विभीषण के माध्यम से यहाँ केशव दास ने रीतिकालीन जो उसकी विचित्रता है, अलंकारिकता है, चमत्कार प्रियता है, शब्द विचित्रता है, ये सारी विशेषताएं आप इसमें भी देखोगे। पहले हम इसका पाठ करते हैं और तत्पश्चात भावार्थ समझेंगे। दीन दयालु कहावत केशव, हो अति दीन दशा घइयो गाढ़ो। रावण के अघोर समुद्र में बूढ़त होकर ही गई काढ़ो। ज्यों गज की प्रहलाद की कीर्ति, क्यों ही विभीषण को यश बाढ़ो। आरत बंधु पुकार सुनो किन, आरत हो तो पुकारत ठाड़ो। आरत हो तो पुकारत ठाड़ो। विभीषण लंका से रावण के द्वारा निकाल दिए जाने के पश्चात रामेश्वरम में श्री राम के पास आते हैं और उनसे अपने शरण में लेने की प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, और श्री राम को भक्त वत्सल, कृपा सिंधु, पापियों का उद्धार करने वाला बताकर अपने आप को वापस से मुक्त करने और उद्धार करने की कामना यहाँ पर विभीषण द्वारा की गई है। तो उसी का चित्रण इस छंद में हम देखेंगे। एक एक पंक्ति हम देखते हैं। पहले, दीन दयालु कहावत केशव, कि हे केशव आप दीन दयालु कहावत हो। आप दीन दयालु, दीनों पर, गरीबों पर दया करने वाले, कृपा करने वाले कहलाते हो, करुणानिधि कहलाते हो अति दीन, हो मैं, हो मतलब मैं, ब्रज भाषा में मैं हो अति दीन, मैं भी बहुत ही, अति मतलब अत्यंत, दीन गरीब, दयनीय स्थिति, गहियो गाढ़ो, मैं भी अति दीनहीन अवस्था में हूँ, गहियो ग्रस्त हूँ, मैं भी बहुत ही गरीब और दयनीय स्थिति में हूँ, उसी में पड़ा हुआ हूँ। रावण के अघोर समुद्र में बूढ़त, क्योंकि मैं जो रावण के जो पापों का समुद्र है उसमें डूबा हुआ हूँ। रावण के अत्याचार, दुष्कर्म, पाप, अनाचार के समुद्र में मैं भी डूबा हुआ हूँ। हो कर ही गई काढ़ो, मुझे आप कर ही गही, अपने हाथ से, कर ही हाथ से, कहो पकड़कर, काढ़ो काढ़िए, निकालिए। मैं रावण के जो पापों का समुद्र है उसमें मैं भी डूबा हुआ हूँ, मैं भी पापी हूँ।
कि मुझे आप मेरा उद्धार कीजिए और मुझे पापों के समुद्र से वहाँ पकड़कर निकालिए, मैं उसमें डूबा हुआ जा रहा हूँ। तो ऐसा विभीषण अपने स्वामी आराध्य राम से आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो गज की प्रहलाद की कीरत, जिस प्रकार आपने गजराज की और प्रहलाद की पुकार सुनकर के भक्त वत्सल स्वभाव बस उन पर कृपा की, दया की और उनका उद्धार किया। गजराज को पौराणिक कथा है इसके कि गजराज को जब मगरमच्छ पकड़कर पानी में ले जा रहा था तो अंतिम पुकार से आपने तुरंत जाकर उनका उद्धार किया, उन्हें बचाया। और इसी तरह प्रहलाद की कथा लोग प्रसिद्ध है ही कि प्रहलाद को किस तरह से होलिका के द्वारा अग्नि के बीच से किस तरह से आपने सुरक्षित बचा लिया था। तो ये आपकी कीर्ति है, भक्तों पर दया करना, कृपा करना आपकी कीर्ति है। उसी की कीर्ति बस आप जो मेरा भी उसकी लाज रखिए, जो ही उसी तरह विभीषण को यश बांटो कि विभीषण का भी जो यश है वो बढ़ाइए। विभीषण पर भी कृपा करके आपका जो यश है, आपकी जो प्रसिद्धि है, लोकप्रियता है, भक्तों पर कृपा करने का जो भाव है, उस यश को और अधिक बढ़ाइए। अर्थात मेरा भी विभीषण और गजराज की तरह उद्धार कीजिए, पापों के समुद्र से मुझे निकालिए, मुझे मुक्त कीजिए, अपनी शरण में ले लीजिए। आरत बंधु पुकार सुनो कि आरत बंधु, आरत मतलब आर्त, पीड़ित, दुखी, बंधु भाई, पुकार सुनो किन कि अपने दुखी भाई की जो आर्त पुकार है उसको कौन नहीं सुनता। आरत हो तो पुकारत काढ़ो। आरत मतलब यहाँ पीड़ित दुखी की पुकार सुनने वाले से है। और ये आरत आदि शब्द है, इसका यमक के अर्थ में प्रयोग किया गया है। हो तो पुकारत काढ़ो, इसलिए मैं भी आर्त दुखी आपका दास हूँ, सेवक हूँ। तो मुझे आप इस दुख के समुद्र से मुझे काढ़ो, निकालिए। काढ़ना शब्द ब्रजभाषा में और ब्रज अंचल में स्थानीय स्तर पर प्रयुक्त किया जाता है अभी भी काढ़ना। तो ये जो काढ़ना है यहाँ इसका मतलब निकालना। तो मुझे भी मेरा उद्धार कीजिए और मुझे भी इस दुखों के समुद्र से, पापों के समुद्र से मुक्त कीजिए। ऐसा विभीषण अपने आराध्य श्री राम से निवेदन करते हैं और शरण में ले जाने की बात करते हैं। तो यहाँ पर विभीषण का अपने स्वामी के प्रति समर्पण, अपनी दीन स्थिति और जीवात्मा के पापों में निमग्न होने की जो अवस्था है उसका चित्रण किया गया है। साथ ही श्री राम के ईश्वरी रूप जो कि भक्तवत्सल है, कृपावत्सल है, ऐसे कृपा सिंधु जो चरित्र है ईश्वर का, उसका भी चित्रण यहाँ पर हम देख सकते हैं। अनुप्रास रूपक, और जैसे अब और रूपक अलंकार है, अब और के समुद्र में बूढ़त काढ़ो, सांग रूपक अलंकार आप यहाँ देख सकते हैं। अनुप्रास आपका है और यमक मैंने आपको बताया ही। ज्यों गज की प्रहलाद की कीरत, तो यहाँ ज्यों गज की प्रहलाद की कीरत उदाहरण दिया गया है, उदाहरण अलंकार है और तर्क यहाँ पर प्रसिद्ध किया गया है अपनी बात को कहने के लिए कि उनकी तरह आपने उद्धार किया, उसी तरह मेरा भी उद्धार करें। काव्यलिंग अलंकार भी आप देख सकते हैं। भक्ति भाव है, माधुर्य गुण और जो है भक्ति रस, उसकी अनुभूति इस छंद में आप कर सकते हैं। सभी यह छंद की अधिक अधिक प्रशस्त है। व्यंजना शब्द शक्तियाँ, लक्षण और व्यंजना का जो भावार्थ है वो आप यहाँ इसमें देख सकते हैं।
अगला छंद देखिए, ये सब आप सदा सही हो, दुख पे दासन देख न सको दुखारे, जाको भयो जही भांति जहाँ तो कहाँ थी भांति पधारे, मोरिये बार अबार कहा तो नाम काहू के दोष विचारे, बूढ़त हो महामोह समुद्र में राखत काहे ने राखत। इस छंद में भी विभीषण ने, केशव दास जी विभीषण के राम की शरण में जाने और उनको अपना उद्धार करने की प्रार्थना करते हैं, और उसी जो अनुभूति है उसी का चित्रण यहाँ पर किया गया है कि केशव दास जी कहते हैं कि केशव आप सदा सही हो, कि हे केशव आप तो हमेशा से दुख अपने दासों के लिए सही हो, दुख पे दासन देख न सको दुखारे, कि आप अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते और हमेशा अपने भक्तों के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनके कष्ट निवारण के लिए अपने को दुख में डालते हैं, हमेशा उन्हें दुखी देख कर दुखी होते हैं। जाको भयो जी भांति जहाँ तो त्यों ही तीन भांति पधारे, कि जिस भक्त ने दुखी होकर आपको जहाँ भी पधारा पुकारा, उसके उद्धार के लिए, उसके दुखों के निवारण करने के लिए आप वहीं त्यों ही शीघ्र तुरंत, सुदामा का पौराणिक चरित्र आपने सुनाई है, गजराज का सुनाई है, द्रौपदी का सुनाई है, इस तरह के उसके लिए, इस तरह के तुरंत भक्त की पुकार पर स्वामी का उसके उद्धार के लिए तुरंत प्रकट होना की जो बात है वो यहाँ पर है, तो ही तहाँ ती भांति पधारे, कि वहाँ उसी तरह से, जिस तरह से रूप में थे कि उसी रूप में उन्हें उद्धार करने के लिए तुरंत दौड़े चले जाते हैं। मेरी ये बार अबार कहा तो ना ही तू काहू के दोष विचार है। अब विभीषण वाक चातुर्य पूर्वक कहते हैं कि आप तो ऐसे भक्तों का तुरंत उद्धार करने वाले हो, दौड़े चले जाते हो, लेकिन मेरी जब बारी आई तो अबार कहाँ, अबार देरी, मेरा जब उद्धार करने का समय आया तो आप देर क्यों कर रहे हो, कहीं कहूँ कहीं नाही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू काहू के दोष विचारे, तू आप, ब्रज भाषा में तू जो शब्द है उसका ही सीधा प्रयोग किया जाता है, और अनौपचारिकता जहाँ होती है, आत्मीय संबंध होते हैं, वहाँ अनौपचारिक आप शब्द की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ तू शब्द का भी केशवदास ने उसी अर्थ में कि भक्त भगवान को अपना मानता है और इसलिए उसे अपनत्व के साथ में तू का प्रयोग ब्रजभाषा की विशेषता का आधार पर भी किया गया है। काहू के दोष विचारे, कि कहीं तुम मेरे कोई किसी दोष के कारण तुम कहीं देरी नहीं कर रहे हो, कि आपके मन में कोई मेरे भक्ति भाव के प्रति कोई शंका हो, मेरा कोई पाप शेष रह गया हो इसलिए देर कर रहे हैं। बूढ़त हो वहाँ मोह समुद्र में राखत काहे न राखन हारे, कि हे प्रभु मैं तो इस संसार में जो माया मोह के बंधन है उसके समुद्र में डूबा हुआ, बूढ़त हो महामोह समुद्र में राखत काहे न राखन हारे, कि मैं तो उसमें डूबा हुआ हूँ और मैं पापी हूँ आपका, लेकिन सच्चा भक्त हूँ, इसलिए मुझे आकर मेरा जो उद्धार कीजिए, और राखत काहे न राखन हारे, कि अपना आपका जो भक्तों पर कृपा करने का जो प्रण है उसको क्यों नहीं रखते, मुझे क्यों नहीं इस महामोह के समुद्र से, सांसारिक जो मोह माया के बंधन हैं उनसे मुक्त करते, और अपनी लाज क्यों नहीं रखते, राखन हारे रक्षा करने वाले, पालनहार, उद्धार करने वाले। तो ये इस तरह का
जो विभीषण है राम से इस तरह की विनती करते हैं। इस छंद में भी पहले जैसा आपको बताया कि सवैया छंद है ये भी, और इसमें भी भक्ति भाव की जो अनुभूति है, दास्य भाव की भक्ति अनुभूति है, ईश्वर से भक्त द्वारा अपने उद्धार की कामना की गई है। पौराणिक पात्र विभीषण द्वारा राम से उद्धार की बात यहाँ पर कही गई है। और इस छंद में हम अलंकारों की दृष्टि से देखें, अनुप्रास तो आपका है ही, रूपक अलंकार ये जो महामोह का समुद्र है उस पर में देख सकते हैं, परिकर अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, और शब्द लक्षण जो शब्द शक्ति है वो भी अब देखी जा सकती है। माधुर्य गुण की यहाँ जो मिठास है वो भी छंद में हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। इस तरह से ये तो लंका कांड से विभीषण शरणागमन शीर्षक से 2 छंद हैं, और इसके पश्चात रावण अंगद संवाद, फिर राम रावण युद्ध, इस तरह से शीर्षक हम पढ़ेंगे। क्योंकि आज जो 2 ही छंद हम पढ़ सकते हैं समय को ध्यान में रखते हुए, रावण अंगद संवाद जो शीर्षक है उसे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।